तो वन पंच मैन का लेटेस्ट चैप्टर 220 फाइनली आ चुका है और इस चैप्टर में जाने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बोरिंग होने वाला है। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी रफा दफा कर दूं, पर तुम लोगों को समझा के कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये चैप्टर शुरू होता है ब्लू के साथ, जो कि एक पोल के ऊपर खड़ा होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो अभी सीढ़ी जेट में है और वो बोलता है तो वो यहाँ पे है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के लड़ाई के बाद सिटी जेट तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है और अगर उन लोगों को हमारे मास्क को कहीं पे छुपाना होगा तो ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। वैसे भी अगर हम लोगों को उसको पकड़ना है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगा। वो साले हीरो एसोसिएशन अगर वो मेरे काम के बीच में नहीं आते तो इस काम को मैं कब का निपट लेता। और अभी ब्लू का बैक स्टोरी आता है जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ब्लू सिटी जेट में आया क्यों है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ब्लू साइतामा के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि साइतामा ने अमाई मास्क को पकड़ा हुआ है ना, वो पकड़ के अमाई मास्क को छुपाने के लिए ले जा रहा है, इसलिए ब्लू अमाई मास्क के पीछे जा रहा है। और भागते भागते ब्लू बोलता है ये कितना फास्ट है, आखिर ये साला है कौन, वो कब से जंप कर रहा है और वो कब से दौड़ रहा है, पर उसका स्पीड तो अभी तक घटा भी नहीं है। उसने एक मॉन्स्टर को भी पकड़ा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई मैं तो पीछे छूट जाऊंगा। मैं इसको सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूँ, पर शायद अभी मुझे यूज करना पड़ेगा। मुझे इस सूट का शायद लिमिटर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद ब्लू अपना सूट का लिमिटर को हटाता है और वो इतनी बड़ी जंप मारता है कि वो साइतामा को कैच ही करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे जेनोस आ जाता है। और जेनोस को देखने के बाद ब्लू बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, पर जेनोस बोलता है रुको। उसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करते हैं जहाँ पे जेनोस बोलता है तुम आखिर हो कौन। अरे यार वो लोग दूर चले गए, आखिर तुम सोच क्या रहे थे। एक प्रो हीरो एक मॉन्स्टर को बचा के भाग रहा है, इसको पहले ही बहुत सारे रिपोर्टर ने टीवी पे दिखा दिया है, तो इसको सीक्रेट रखने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्या ये हीरो एसोसिएशन है जो कि अमाई मास्क को बचाने की कोशिश कर रहा है और उस टकले के साथ क्या मांझ रहा है। शायद मैं जब तक तुम्हें हरा नहीं देता तब तक तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। मुझे बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी डिटेक्ट हो रहा है तेरे राइट फोर आर्म से। तूने एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वेपन को पहना हुआ है, एक पावरफुल वेपन जिसको ऑर्डिनरी लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। वो लोग जो हीरो रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं हुए हैं उन लोगों को इतना ओवर पावर्ड वेपन लेके नहीं चलना चाहिए। अच्छा अभी देखो तो जरा मुझे ये बात कौन बोल रहा है। देख मुझे पता है कि जब तू हीरो नहीं था तब से तेरे पास इतने खतरनाक वेपन थे। सबसे पहली बात मैंने तेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को चेक किया था और दूसरी बात मैं कोई सिविलियन नहीं हूँ। देखो अभी ब्लू जेनोस को बोल रहा है देख भाई जब तू हीरो नहीं था तब भी तेरे पास बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड वेपन थे और अभी सेम बात मेरे साथ है, मेरे पास भी ओवर पावर्ड वेपन है, पर मैं एक हीरो हूँ इसलिए मेरे रास्ते से हट जा। उसके बाद ब्लू बोलता है मेरा नाम ब्लू है और मैं एक टॉप रैंक हीरो हूँ न्यू हीरोज का। न्यू हीरोज, अच्छा तो इसका मतलब कि हम लोगों को लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे थोड़ी देर रुको यार, एक्चुअली तुम मेरे हीरो एक्टिविटी के बीच में आए हो, एटलीस्ट मेरे क्वेश्चन का आंसर तो कर दो। आखिर वो टकला आदमी अमाई मास्क के साथ करने क्या वाला है। साइतामा सेंसेई किसी भी रूल्स के साथ बंधे हुए नहीं है। क्या तुम एक्चुअली ठीक हो भाई इन सब के साथ? तुम तो एक एस क्लास हीरो हो ना। अरे रुको, तो अभी ब्लू जेनस को ये बोलना चाहता था कि भाई तुम एक एस क्लास हीरो हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा रूल्स है और वो तुमसे लोअर रैंक का है, तो इससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि वो कुछ भी रूल्स से जो है बधा हुआ नहीं है। पर जेनस उसको कुछ भी जवाब नहीं देता और वो वहां से चला जाता है और इसके साथ ब्लू का बैक स्टोरी भी खत्म हो जाता है। स्वीट मार्क्स उस टकले की वजह से यहाँ से भाग गया। सब कुछ हीरो एसोसिएशन का करप्ट हो चुका है, उनके हीरोज भी, और ये सब देखने के बाद उनके साथ कोऑपरेशन करने का तो बात ही नहीं बनता। और ये सब देखने के बाद तभी ब्लू के घड़ी में बीप बीप होता है और एक अनाउंसमेंट होता है कि एक मॉन्स्टर को देखा गया है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हीरो एसोसिएशन के ऊपर जहाँ पे एक बंदा करके बोल रहा होता है और ये बंदा वही है जिसको रोबर और वो ब्लैक स्पम का जो है ख्याल रखने के लिए साइतामा ने दिया था। और उसका ये हरकत देखने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं अरे भाई तू ये क्या कर रहा है यार, ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। अगर तुझे कुछ चीज परेशान कर रही है तो जल्दी जल्दी बोल दे यार, पर पहले ही बोल रहा हूँ पैसे नहीं दूंगा। अरे भाई क्या बोलूं यार, मुझे न्यू हीरोज की तरफ से बुलावा आया था भाई, उन लोगों ने बोला है कि वो लोग मुझे हीरो एसोसिएशन से डबल पैसा देंगे। शायद उन लोगों को ये बात समझ आ गया होगा कि एक आदमी को कितना ज्यादा बुरा लगता है जब उसका रेयर टैलेंट होता है पर उसका रैंक बहुत ही ज्यादा कम होता है। पर अगर मैं उसमें चला जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम लोगों को अबैंडन कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये सुनने के बाद वो मेंढक वाला आदमी और वो दूसरा आदमी बोलता है क्या तुझे भी न्यू हीरोज की तरफ से बुलावा आया है? भाई मुझे भी आया है देख। और ये सुनने के बाद वो मेंढक वाला आदमी बोलता है हाँ भाई मुझे भी बुलाया गया है न्यू हीरोज में। और ये सुनने के बाद वो टोपी वाला
आदमी जो है बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है तो तुम लोग क्या करने वाले हो, क्या तुम लोग न्यू हीरोज में चले जाओगे? हाँ मैं सोच तो रहा हूँ मैं चले जाऊँ, क्योंकि भाई उसमें सब कुछ है। वो हम लोगों को कपड़े दे रहे हैं, खाने के लिए पैसा दे रहे हैं और भाई उधर रहने के लिए भी जगह दे रहे हैं। और वो लोग हीरो एसोसिएशन की तरह भी नहीं है, वो लोग हीरोज के सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और वो लोग ऐसे वैसा भी कोई भी डिमांड नहीं करते। वहाँ पे तो जो नए बंदे आते हैं उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा गियर मिलता है और वो लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे ही फालतू बात करते हैं कि हम लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और उन्हीं बीच में ब्लैक स्पॉम छुपके से एक सैंडविच लेने की ट्राई करता है, जो कि एक हीरो देख लेता है और वो उसको एक सैंडविच दे देता है। और उसको सैंडविच देने के बाद वो टोपी वाला आदमी बोलता है अगर हम सारे के सारे न्यू हीरोज में चले गए तो रोबर का ख्याल कौन रखने वाला है? और उनकी बातें सुनने के बाद ब्लैक स्पॉम बोलता है थिंग्स अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे हीरोज को साथ में मिलके काम करना चाहिए, वो लोग एक आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं। हीरो एसोसिएशन को खुले हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है और देखो तो जरा ये अभी ही एक नए पावर से स्वालो होने वाले हैं। शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन का अटैक ऐसे ही खाली नहीं गया। सही बात कर रहे हो रोवर, क्या वो ग्लोरीफाइड हीरो ऑर्गेनाइजेशन न्यू हीरोज हमारे लिए खतरा होने वाला है? इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो आंसर है नहीं। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स फ्रैगाइल होते हैं। नो मैटर हाउ गुड द लीडरशिप, एक बड़ा मॉन्स्टर कुछ आर्मी ऑफ एंड्स के सामने नहीं हारने वाला। हीरो एसोसिएशन की सबसे खतरनाक बात यह है कि उन लोगों के पास कुछ अच्छे हीरो है। उन लोगों ने मॉन्स्टर लाइक तात्सुमाकी और साइतामा को लाइसेंस दे रखा है, जो लोग कभी भी रैम्पेज में नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं उन लोगों को कंपेयर करूं न्यू हीरोज के सामने तो भाई वो लोग तो कुछ भी नहीं है। अभी के टाइम में नए नए ग्रुप बाहर आ रहे हैं जिसकी वजह से उन लोगों का टेंशन थोड़ा सा कम हो चुका है। पर अगर एक बार हीरो एसोसिएशन कमजोर हो गया तो इसका मतलब होगा कि ह्यूमैनिटी हार जाएगी। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी के लिए मुझे ऐसे ही डॉग फूड को खाना पड़ेगा जब तक मेरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती। और ब्लैक स्पॉम के बातें खत्म होने के बाद ही वहाँ पे साइतामा आता है, जो बोलता है मैं थोड़ी देर वॉक के लिए निकला था और देखो मैं कुछ डॉग फूड लेके आया हूँ। और वो डॉग फूड देखने के बाद एक हीरो बोलता है अबे साले तूने क्या लेके आया है? रोबर इस चीज को खा भी नहीं सकता भाई, इस पे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस ही नहीं है। तो झूठ मत बोलना, तूने इसको चीप देख के लिया है ना। और उससे भी बड़ी बात, ऐसी बड़े कुत्ते खा सकते हैं, रोबर तो अभी सिर्फ एक पपी है, वो शायद 4 महीने का ही होगा। और उसकी ये बात सुनने के बाद रोबर बोलता है अबे साले कितना बकबक करेगा, जल्दी से मुझे दे दे यार। सच में यार तुमसे एक काम नहीं होता, मैं जल्दी जल्दी जाके इसके लिए डॉग फूड लेके आता हूँ। भाई मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता है कि तुम रोबर का ख्याल भी रख सकते हो। अरे भाई अगर तू जा ही रहा है तो इसके लिए एक नया खिलौना भी लेके आ जाना। इसने पुराने वाले खिलौने को तो भाई काट के फेंक दिया है। बाय द वे साइतामा, क्या उन लोगों ने तुम्हें भी बुलाया है? तुम बात क्या कर रहे हो? और साइतामा जस्ट अपनी बातों को खत्म करता है तभी वहाँ पे न्यू हीरोज के एग्जीक्यूटिव आते हैं, जो साइतामा को बोलते हैं ए क्लास हीरो कैप्ड बेली, हम लोग तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए आए हैं एज अ कैडरे कैंडिडेट। जो देखने के बाद वो 3 हीरोज बोलते हैं क्या सच में साइतामा कैडरे ट्रीटमेंट को पाने वाला है? क्या ये न्यू हीरोज है? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और वो लोग कौन थे? वो लोग न्यू हीरोज के साथ थे या फिर वो लोग कुछ नए हीरोज ऑर्गेनाइजेशन है? इस बात का हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गाड़ी दुखी हो। अभी वो लोग कौन है? वो लोग न्यू हीरोज है या फिर कोई दूसरे हीरोज है? इस बात का खुलासा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। भाई वन पंच मैन के चैप्टर उतने अच्छे नहीं आ रहे यार आजकल, क्या हो गया है राइटर को?